1947। ये वो साल है जब भारत लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद आजाद हुआ था। इस साल एक तरफ आजादी मिलने की खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत को दो हिस्से में बांटने का गम भी था। तो आज की इस वीडियो में हम 1947 के दौर की महंगाई को जानेंगे कि उस समय 1947 में चीजों के दाम कितने हुआ करते थे, उस जमाने की कुछ वस्तुओं के दाम के बारे में। दोस्तों, उस जमाने में पेट्रोल के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां आज पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपया से भी अधिक पहुंच चुकी है और डीजल कीमत 100 के आसपास हो चुकी है, वही 1947 में पेट्रोल की कीमत महज 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर थी। यहां आपको बताते चले कि 1947 के दौर में ना तो आज के जैसी सड़कें थीं और ना ही इतनी गाड़ियां। हालांकि उस जमाने में कुछ अमीर लोगों के पास ही गाड़ियां मौजूद थीं, बाकी अधिकांश लोगों के पास में साइकिल ही हुआ करती थी। यहां आपको बताते चलें कि उस जमाने में एक साइकिल की कीमत 20 रुपया हुआ करती थी। दूसरी ओर यदि हम सोने चांदी की बात करें तो उस दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपया के आसपास हुआ करती थी और चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 707 रुपया हुआ करती थी। वहीं यदि आज चांदी की बात करें तो 9,50,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 100 गुना दाम बढ़ चुके हैं। दूसरी ओर यदि हम खाने पीने के सामानों की बात करें तो 1947 में चावल के दाम 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो, दूध 12 पैसे प्रति लीटर मिला करता था। यदि आटे की बात करें तो उस दौर में आटा 25 पैसे किलो और घी की कीमत 1 रुपया के आसपास प्रति किलो हुआ करती थी। उस दौर में लोगों की कमाई बहुत कम हुआ करती थी। कुछ ही लोगों के पास में रुपए हुआ करते थे, बाकी के लोगों के पास में सिर्फ 1 या 2 पैसा ही हुआ करता था। एक दिन की मजदूरी केवल 1 पैसा ही हुआ करती थी। दोस्तों, 1947 में भारत देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से महज 12,000 लोग पढ़े लिखे थे। यदि शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो आजादी के दौर में पूरे देश में 5,000 हाई स्कूल मौजूद थे, 100 कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए 25 यूनिवर्सिटीज थी। आज की तुलना में यातायात के साधन कम थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए भारतीयों के लिए 1957 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच रेल चलाकर यातायात के क्षेत्र में बड़ी शुरुआत कर दी। 1947 में अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, कुल मिलाकर 6,515 किलोमीटर रेल पटरियां बिछी हुई थीं। यदि बात करें किराया की तो किराया पाई से लेकर कुछ आने तक हुआ करता था। मुंबई में उस समय 204 ट्रेनें दौड़ा कर करती थीं। उस समय मोटर गाड़ी की बात करें तो आज जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं। कुछ लोगों के पास गाड़ियां जरूर हुआ करती थीं, जो आज बंद हो चुकी है। 1947 में भारत में महिंद्रा इकैट 15 पैसों से लेकर 25 पैसे तक किराया था। दोस्तों, यदि उस समय की विमान सेवाओं की बात करें तो आपको यह सुनकर के ताज्जुब होगा कि आजादी से पहले हमारे देश में 10 से 15 एयरवेज हुआ करती थी। उस समय भारत में इतनी सारी एयरवेज कंपनियां होने का कारण यह था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई विमान बेच दिए थे और कुछ भारतीय अमीर लोगों ने उन्हें खरीद करके एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय विमान कंपनी में कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि अधिकांश विमान कंपनी घाटे में आ गई और फिर आजादी के बाद में 8 कंपनियों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया और टाटा एयरलाइंस का तो नाम बदलकर पहले ही एयर इंडिया कर दिया था। आजादी के समय हमारे देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। आजादी से पहले कुछ अमीर लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की आमदनी बहुत ही कम थी, इसीलिए लोग विमान यात्रा कम ही करते थे। जिनके पास बिजनेस या आय के स्रोत अच्छे थे वहीं विमान यात्रा किया करते थे। हालांकि उस समय विमान यात्रा का किराया बहुत ही कम हुआ करता था। अहमदाबाद से मुंबई तक का किराया महज 1 रुपया था और उस समय लोगों के लिए इतने पैसों की व्यवस्था करना बड़ी बात थी।
उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी चीजों के कीमतें बढ़ी हुई थीं। जिस तरह से कोरोना काल में चीजों के दाम बढ़े हुए थे, उसी तरह से उस दौर में भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चीजों के दाम बढ़े थे। हालांकि कि यहां आपको बता दें कि उस समय हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हुआ करता था। 1947 में दोस्तों, बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने यह समस्या आई थी कि वे अपने लेन देन किस करेंसी में करें, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीन मौजूद थी और वह भी भारत के अधिकार में थी। इसके बाद पाकिस्तान ने आगामी कुछ वर्षों तक भारतीय नोट पर ही पाकिस्तान लिखवा कर के काम चलाया। बाद में पाकिस्तान ने अपना नया रुपया नामक मुद्रा छापी। दोस्तों, अब जानते हैं कि आजादी के समय रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के दाम क्या थे। शक्कर 40 पैसे किलो थी, केरोसिन तेल 20 पैसे लीटर और सीमेंट का बैग 3 रुपया में मिला करता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आप 800 दौर के लोगों की जीवन रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें।